संगीत सरिता। भारतीय तालवाद्य और फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 21वीं और अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए शोध और आलेख तैयार करने के अलावा इसे संयोजित किया है जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर ने। आपसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। सभी श्रोताओं को नमस्कार। बालकृष्ण जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। पिछले काफी दिनों से हमने जो ताल वाद्य हैं फिल्म संगीत में जिनका प्रयोग हुआ है खासतौर से उन पर चर्चा की, जैसे प्रखावज, मृदंगम, तबला, ढोलक, ढपली, डिमली, ढप, मादल, मोरसिंह और मतलब मैं कहाँ तक गिनाऊं, उनकी हमने चर्चा की। पर अभी भी बहुत से ताल वाद्य जो हैं वो बाकी हैं। आगे कभी मौका मिला तो हम आपसे फिर बातचीत करेंगे उनके बारे में। पर जब ताल वाद्य की बात चल रही है तो मुझे याद आता है कि ताल वाद्य कचेरी, तो ये क्या होता है और इसको क्यों ताल वाद्य कचेरी कहते हैं? जी हाँ निमी जी, कचहरी शब्द दक्षिण भारत से आया है जिसको कचेरी कहते हैं। कचेरी, कचहरी या सभा, ये एक ही शब्द है। ताल वाद्यों की सभा। जी, जब अलग अलग वाद्यों के बजाने वाले कलाकार एक साथ बैठ करके अपना अपना वादन करते हैं समूह में, उसको हम लोग ताल वाद्य कचहरी कहते हैं। दक्षिण भारत में इसका प्रचलन पहले से ही रहा है। तो मृदंगम, घटम, तविल, खंजीरा, मोरसिंह, ये सब बजाने वाले कलाकार बैठ करके ताल वाद्य कचेरी करते थे। बाद में हिंदुस्तानी संगीतकारों ने इसमें शिरकत की। आला रखा खां साहब या पंडित चतुरलाल जी, इन लोगों ने उसमें अपनी शिरकत करके उसमें उन्होंने भाग लिया और ताल वाद्य कचेरी का एक नया रूप बना जिसमें कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत का एक सुंदर सा मिलन हुआ। अब हम आजकल जो ताल वाद्य कचेरी सुनते हैं उसमें एक तबला वादक, एक मृदंगम वादक, एक घटम वादक या कभी कभी पखावज वादक भी, इस तरह से एक 4-5 लोग मिलकर के एक साथ वादन करते हैं और एक के बाद वादन करते करते उसको बढ़त करते करते आखिरी में जब वो पहुंचते हैं सब एक साथ सुंदर सी तिहाई लेकर के सबके सब एक साथ सम पे आते हैं। तो एक बड़ा सुंदर सा समा बन जाता है। तो शास्त्रीय संगीत का ये रूप जी, ये इसको हम लोग शास्त्रीय संगीत में ताल वाद्य कचेरी कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
आकर्षक लगा सुनने में। तो ये कौन कौन से वाद्य थे? जी, इसमें तबला, पखावज, मृदंगम और मोरसिंग का प्रयोग किया गया था। अब मैं जो आपको दूसरा ताल वाद्य कचेरी सुनाऊंगा उसमें घटम, खंजीरा, तबला और पखावज का उपयोग किया गया है। बहुत अच्छी लगी। वाह वाह। वाह वाह। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत ही आकर्षक लगती हैं वाद्यों की अलग आवाजें और मिली जुली। पर ये तो शास्त्रीय स्वरूप हुआ जी। क्या फिल्म संगीत में भी ऐसे ताल वाद्य कचेरी जैसा प्रयोग होता है? जी, तालवाद्य कचेरी तो इसको नहीं कह सकते, मगर बहुत सारे फिल्मों में अलग अलग वाद्यों को, ताल वाद्यों को बहुत अच्छी तरह से प्रयोग में लाया गया है। कभी कभी साथ में, कभी कभी एक के बाद एक बजवा करके एक सुंदर, जैसे ताल वाद्य वृंद आपने कहा, उस तरह से इसका उपयोग किया गया है। बहुत सारी फिल्मों में है। इस गाने में हमारे श्रोताओं को तालवाद्य कचेरी या जैसे आपने कहा तालवाद्य वृंद का फिल्मी स्वरूप सुनाई देगा। तुझसे निहाल गाए के ओ बेदर्दी क्यों तड़पाए दिया मुरारी जाए के ओ निर्दर्दी मैं पछताई तुझसे निहाल गाए के ओ मधुबैनी काहिल भाए मीठी तान सुनाए के ओ मृग नैनी काहिर जाए नैनन बाण चलाए के।
तालवाद्य और फिल्म संगीत, इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी। इसमें हमने बहुत सारे तालवाद्यों के बारे में जानकारी ली। बालकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सारे तालवाद्यों का जो फिल्म संगीत में प्रयोग किया गया है, किस तरह से किया गया, वो हमें बताया। हमारे श्रोताओं ने इसका आनंद भी लिया होगा। आगे कभी मौका लगा तो हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे जरूर, और जो बाकी ताल वाद्य रह गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और अब इजाजत दीजिए आप सभी को। मेरा नमस्कार। और बालकृष्ण जी, आपको धन्यवाद और नमस्कार दोनों। नमस्कार। भारतीय तालवाद्य और फिल्म संगीत। जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 21वीं और अंतिम कड़ी। तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी का था। प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघानी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने।